2024 वन लास्ट अटेम्प्ट फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन इस बार आपकी राह में प्रवीण चक्रवर्ती थे, अनदर ट्रस्टेड एड ऑफ राहुल गांधी। क्या हुआ सर? कि प्रवीण चक्रवर्ती उम्मीदवार नहीं बनेगा तो मेरा उत्साह बढ़ गया। मैंने सोचा कि मैं बनने वाला हूं और एक ही दिन रहा था कि हम नॉमिनेशन फाइल करें, तो इसलिए मैं भागे भागे निकला। और जबकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास पहुंच रहा था तब मुझे बताया गया कि राहुल ने कहा है कि हरगिज मणिशंकर अय्यर को नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत बुढ़े हो गए हैं। कम्युनिकेशन नहीं रखती है पार्टी के आलाकमान पुराने लीडर्स से, शिकायत है आपको? पार्टी में शिकायत है कि लीडरशिप से मिलना बहुत मुश्किल है। 2024 वन लास्ट अटेम्प्ट फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन इस बार आपकी राह में प्रवीण चक्रवर्ती थे, अनदर ट्रस्टेड एड ऑफ राहुल गांधी। क्या हुआ सर? क्या हुआ मैं बताऊं। मुझको बताया गया, क्योंकि प्रवीण के साथ मेरी बात नहीं हुई है इस पर, कि उन्होंने पीटी राजन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, डीएमके लीडर, हाँ, तो उनके साथ कुछ बातचीत हुई थी जो कि रिकॉर्ड हुआ और मीडिया को बताया गया, जिसमें कि शक उठाया गया था ये स्टालिन और उनकी परिवार के ईमानदारी पर, और इसलिए स्टालिन नहीं चाहते थे कि प्रवीण को बनाया जाए। तो इस दिशा में उन्होंने एन राम को भेजा था अपने दूत बनाकर कि वो राहुल को समझाए कि क्यों वो नहीं चाहते हैं कि प्रवीण चक्रवर्ती उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए। और फिर मैंने तारीख भी दी है यहाँ, होली के दिन सुबह कोई 8 बजे एन राम जो हिंदू अखबार के प्रोपराइटर और एडिटर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज सुबह मैं स्टालिन से अड़यार में मिला था और कि स्टालिन ने मुझसे कहा है कि राहुल जी ने मान लिया है कि प्रवीण नहीं बनेगा उम्मीदवार, तो मणिशंकर अय्यर आए या उनकी बेटी आए, जैसा वो चाहे। कौन सी बेटी? मेरी बेटी। 3 बेटियां हैं आपकी? 3 बेटियां। तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी, ये नहीं बताया कि कौन सी बेटी। उन्होंने कहा कि यदि वो समझते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए वो बहुत बुजुर्ग बन गए हैं तो अपनी बेटी को वो खड़ा कर सकते हैं यहाँ। पर उनमें से यामिनी और सना में कौन इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स? सॉरी, यामिनी या सना में कौन इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में, सुरन्या या यामिनी में? दोनों कुछ न कुछ दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी हालत देखी है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसी बर्बादी आए या ऐसे तबला आए जो कि लाजमी है पॉलिटिक्स में। तो यदि आप मानने को तैयार नहीं हैं कि कभी कभी जीत होगी और कभी कभी हार, तो तब पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। और वो नहीं चाहते हैं कि छोटे उम्र में उनको हार मानने की ज़रूरत हो। और मेरी हालत को देखकर उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती हूँ। तो दोनों पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी लेती है, लेकिन खुद वो राजनीतिज्ञ नहीं बनना चाहती। इस पूरे एपिसोड में आप पोएट हैं तमिल और इंग्लिश की, मीना कंदास्वामी, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चित रहती हैं। उनकी भूमिका से भी कुछ खफा से लगे। मीना कंदास्वामी क्या मैसेज पास कर रही थी आपको? मैं उनसे मिला था गोवा फेस्टिवल में, जो कि फरवरी महीने में होता है, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप उम्मीदवार नहीं बनोगे, प्रवीण चक्रवर्ती बनेगा। ये पहली मर्तबा थी कि मैंने प्रवीण का नाम सुना मेरी जगह। आपसे मीना कंदास्वामी ने कहा? मीरा कंदास्वामी ने मुझे बताया। तो वो बहुत दिलचस्पी ले रही थी इस मामले में। मेरे समझ में नहीं आता क्यों, लेकिन वो मुझसे बार बार बात करती थी और मैं भी उनसे बात करता था, क्योंकि उनके कुछ कॉन्टैक्ट्स थे कांग्रेस में भी और डीएमके में भी, तो उनकी जानकारी मुझसे ज़्यादा थी। तो वो मुझसे कह रही थी कि प्रवीण चक्रवर्ती जब तक कि वो मैदान में है तब तक आपको उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। तो जबकि स्टालिन ने कहा राम से कि प्रवीण चक्रवर्ती उम्मीदवार नहीं बनेगा, तो मेरा उत्साह बढ़ गया। मैंने सोचा कि मैं बनने वाला हूँ और एक ही दिन रहा था कि हम नॉमिनेशन फाइल करें, तो इसलिए मैं भागे भागे निकला। और जबकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास पहुंच रहा था तब मुझे बताया गया कि राहुल ने कहा है कि हरगिज
मणिशंकर अय्यर को नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत बुढ़े हो गए हैं। He was looking for someone near his age and preferably from an extremely backward caste like the Vanyar. While it was uncertain who would be the candidate, the only certainty was that Rahul Gandhi would not agree to my being the candidate. He could have told me but did not. That's right. कम्युनिकेशन नहीं रखती है पार्टी की आला कमान पुराने लीडर्स से। शिकायत है आपको? शिकायत नहीं है, ये हकीकत है। और इसको दुरुस्त जब तक कि नहीं होता है तब तक वो उत्साह कार्यकर्ताओं में नहीं आएगा जिसकी ज़रूरत है। कम से कम मिडिल लेवल लीडर्स से बातचीत होनी चाहिए। और मैंने देखा था जबकि राजीव प्रधानमंत्री थे और इतना काम था प्रधानमंत्री का काम कि वो करते थे सुबह उठकर 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और रात के 9 बजे से लेकर जब तक की ज़रूरत होती थी वो ऑफिस में बैठे रहते थे, अपने घर के ऑफिस में, और वहाँ राजनीतिज्ञों से मिलते थे। तो वो समय निकालते थे किसी न किसी तरह से कि 24 घंटे में हम 4-5 घंटे पार्टी को दें और पार्टी के लीडरान को दें और पार्टी के मिडिल लेवल वर्कर्स को दें और आम जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उससे भी मिलने की कोशिश करें। और जब हम दौरे पर निकलते थे और मैं हमेशा उनके साथ था, तब वो आम कार्यकर्ताओं से मिलते थे, वो बुलाते थे उनको कमरे में, वो बातचीत उनसे करते थे। राहुल गांधी ये सब नहीं करते? अब मैं नहीं जानता क्योंकि उनके साथ मैं दौरा नहीं करता हूँ और बहुत कम मैं उनसे मिलता हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पार्टी में शिकायत है कि लीडरशिप से मिलना बहुत मुश्किल है।